समझें कि शहादत क्या है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। तो शहादत तो सआदत की बात है, नेमत की बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह के नबी की तमन्ना थी कि मुझे शहादत वाली मौत नसीब हो, लेकिन अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहादत से सरफराज तो फरमाया, लेकिन उस सूरत में नहीं कि किसी काफिर की तलवार से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए हों, बल्कि वो जो जहर यहूदिया ने दिया था उस जहर का असर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे आज वो असर महसूस हो रहा है। तो इस तरह अल्लाह ने शहादत जैसी नेमत से हुजूर को नवाजा। तो जिस शहादत, हालांकि शहादत जो है तीसरे दर्जे पर है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि जिन पर अल्लाह ने इनाम किया वो चार तबक़ात हैं। पहला तबका नबिय्यीन का है, दूसरा तबका सिद्दीक़ीन का है, तीसरा तबका शुहदा का है, चौथा तबका सालिहीन का है। तो पहला तबका नबियों का है और नबुव्वत सबसे आला मकाम और मनसब है। ये नबुव्वत वो मकाम और मनसब है जो ना इबादत से, ना रियाजत से, ना मुजाहिदे से, ना ज़ुहद तक़वा से, ना सजदों से, ना रुकू से, ना क़याम से हासिल होता है, बल्कि ये अल्लाह की अता से हासिल होता है। अल्लाह जिसे चाहते हैं अपनी नबुव्वत के लिए जो है मुंतखब फरमा लेते हैं। तो वो नबी कि जिसका मकाम इतना आला और अरफा और बाला है कि जो तमाम अम्बिया का इमाम है, वो नबी भी तमन्ना कर रहा है कि या अल्लाह मुझे शहादत वाली मौत नसीब फरमा। फरमाया लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया। या अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं। तो शहादत तो वो नेमत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तमन्ना किया करते थे, दुआएं किया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती बिबलदि हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह मुझे शहादत वाली मौत नसीब फरमा और मेरा मदफन जो है मदीने में बना। और अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दुआ को कबूल फरमाया। मुसल्ला रसूल है और हज़रत उमर फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं और अबू लोलो मजूसी ईरानी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर खंजर से हमला किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ख्मी हो गए और 3 दिन के बाद यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर की शहादत हुई। ये शहादत कि जिसकी तमन्ना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी किया करते थे। हज़रत उस्मान ने एक अंगूठी पहन रखी थी। मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम की एक किताब है तराशे, उसमें मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं। तो उसमें लिखा है कि सहाबा इकराम की अंगूठियाँ थी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस अंगूठी पर कुछ नक्श करवाया हुआ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी नक्श करवाया हुआ था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अंगूठी पर लिखवाया हुआ था, अल्लाहुम्मा अहयिनी सईदन व अमितनी शहीदा, कि या अल्लाह मुझे ज़िंदगी सआदत वाली नसीब फरमा और मौत शहादत वाली नसीब फरमा। और अल्लाह ने फिर हज़रत उस्मान की दुआ भी कबूल फरमाई कि ज़िंदगी दी तो ऐसी सआदत वाली कि उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहा जाता था। अल्लाह के नबी की 2 बेटियाँ उस्मान के निकाह में थी। फरमाया कि कोई नबी यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा कि किसी शख्स के निकाह में किसी नबी की 2 बेटियाँ मौजूद हों। तो अल्लाह ने ज़िंदगी भी सआदत वाली दी है और मौत भी अल्लाह ने ऐसी शहादत वाली दी कि किसी की गवाही, शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का और तबूक का मैदान देगा। उस्मान वो है जिसकी शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा। सैयदुश शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो सहाबा इकराम में क्या थी, शहादत को वो चाहते थे, शहादत को पसंद करते थे, शहादत की तमन्नाएं किया करते थे, शहादत की दुआएं किया करते थे। बड़े हजरात तो बड़े हजरात हैं। एक जंग का मौका है, 2 छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, या रसूलल्लाह हमें भी इजाज़त दीजिए, हम भी आपके साथ जो है जंग में तशरीफ़ ले जाएं, हम भी जंग में चलें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो बड़ा था, कद में बड़ा था, उम्र में बड़ा था, उसको तो इजाज़त दे दी। जो छोटा बच्चा था उसको मना फरमा दिया। तो वो बच्चा कहने लगा, या रसूलल्लाह मैं तो इसे कुश्ती में पछाड़ देता हूँ, मैं तो इसे हरा देता हूँ, आप कुश्ती करा के देख लें।
जब कुश्ती अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि उन दोनों के दरमियान करवाई, तो छोटा बच्चा बड़े के कान में कहने लगा कि आपको तो इजाज़त मिल ही गई है, आपको तो इजाज़त मिल ही गई है, आपका तो नसीब जाग ही गया है, तो आप तो वैसे ही जंग में शिरकत करेंगे, आप अगर गिर जाएं तो मेरा भी काम बन जाएगा। तो बड़ा जानबूझकर गिर गया और छोटा जो है उसके सीने पर आकर जो है बैठ गया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो अल्लाह के नबी मुस्कुरा पड़े। तो ये क्या है, बड़ों में तो शहादत का जज्बा है, छोटों में भी शहादत का जज्बा है। हज़रत अमर बिन जम्मू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माजूर साहबी हैं, माजूर। आज तो अच्छे अच्छे टांगों वाले जो हैं वो मस्जिद में जाते हुए शर्माते हैं, जिहाद पे तो क्या जाएंगे, वो दीन की खातिर निकलते हुए शर्माते हैं, दीन की खातिर निकलते हुए डरते हैं। अमर बिन जम्मू 6 बेटे हैं इनके, 6 या 7 बेटे हैं। तो अमर बिन जम्मू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माजूर साहबी हैं, टांग में लंगड़ापन है। घर वाली ने मजाक में कह दिया, ऐसे बात कह दी कि मैं देख रही हूँ आप वापस भाग कर आ जाओगे। हज़रत अमर बिन जम्मू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कसम खा ली कि या अल्लाह अब मेरी लाश भी मेरे घर वापस ना आए। जंग का मैदान लगा, हज़रत अमर बिन जम्मू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिरों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अहलिया को ख़बर मिली, अहलिया आई और हज़रत अमर बिन जम्मू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को जो है घर वाले ले जाने लगे। ऊँटनी उस तरफ रुख ही नहीं करती, फिर ले जाने लगे, ऊँटनी चलती नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास इतला पहुँची, या रसूल अल्लाह अमर बिन जम्मू की लाश को घर ले जा रहे हैं लेकिन ये ऊँटनी चलती नहीं है। तो अहलिया से पूछा कि अमर बिन जम्मू ने कुछ कहा था, अमर ने कुछ कहा था? तो अहलिया ने कहा कि हाँ, इसने दुआ की थी या अल्लाह मेरी लाश भी घर न जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने अमर की दुआ को कबूल कर लिया है। तो ये शहादत इस्लाम में सिर्फ एक नहीं है, तारीख़ भरी पड़ी है। अगर हम तारीख़ इस्लामी का मुताला करें तो कोई दिन ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें किसी न किसी सहाबी की, किसी न किसी ताबीई की, किसी न किसी अल्लाह वाले की शहादत ना हो। तो शहादत क्या है? मोमिन के लिए नेमत है। क्यों नेमत है? सहाबा इकराम इस चीज़ को समझते थे। उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरामीन सुन रखे थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात उनके कानों में गूंजते थे। फरमाया कि शहीद जब कतरा ज़मीन पर गिरता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, तमाम गुनाहों को। और इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शहीद जब शहीद होता है तो अल्लाह ने हुक्म दिया है इज़राइल को कि सहाबी की रूह तू कब्ज़ करेगा, नबी की रूह तू कब्ज़ करेगा, वली की रूह तू कब्ज़ करेगा, ताबिई की रूह तू कब्ज़ करेगा, शेखुल हदीस की रूह तू कब्ज़ करेगा, शेखुल तफसीर की रूह तू कब्ज़ करेगा, कारी की रूह तू कब्ज़ करेगा, हाफिज़ की रूह तू कब्ज़ करेगा, आलिम की रूह तू कब्ज़ करेगा, मुत्तकी की रूह तू कब्ज़ करेगा, परहेज़गार की रूह तू कब्ज़ करेगा, आबिद की रूह तू कब्ज़ करेगा। लेकिन ये इज़राइल, ये शहीद जो है ये मेरे रास्ते में शहीद हो रहा है, ये जान मेरी खातिर दे रहा है। इज़राइल तू हट जा, इस शहीद की रूह मैं खुद खुदावंद आलम कब्ज़ करूँगा। शहीद का वो मकाम है। ये जो शहीद के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, क्यों आती है? आप और मैं ख्वाहिशमंद हैं कि हमें अल्लाह का दीदार नसीब हो, है या नहीं? है ना? अल्लाह ताला हमें अपना दीदार नसीब करे क़यामत के दिन। लेकिन शहीद तो वो है कि यहाँ उसके खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है, वहाँ उसे अल्लाह का दीदार नसीब होता है। तो शहादत नेमत है। इसीलिए अल्लाह के कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाने वालों को, अल्लाह के रास्ते में मारे जाने वालों को मुर्दा ना कहना, बल अहया, वो तो जिंदा है। और फरमाया कि मुर्दा कहना तो दूर की बात है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि अल्लाह के रास्ते में जो कत्ल हो जाएं, शहीद हो जाएं, उनको मुर्दा कहना तो दूर की बात है, उनके बारे में मुर्दा सोचना भी नहीं कि ये मुर्दा हो सकते हैं। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो तो अल्लाह के यहाँ जिंदा हैं और अल्लाह के यहाँ रिस्क भी खा रहे हैं। अल्लाह शहीद की रूह को जो है एक सब्ज़ परिंदे में जो है डाल देते हैं और फिर वो जन्नत में जहाँ चाहता है उड़ता फिरता है, उसके बड़े मज़े आते हैं। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी
एक शहीद हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी अल्लाह ने शहादत जैसी नेमत से सरफराज फरमाया। और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की पेशेनगोई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई भी थी। शहादत से सबक क्या मिलता है कि उस मौके पर भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब नमाज का वक्त आया, नमाज असर का वक्त हुआ, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज क़ज़ा नहीं की। पढ़ो हरदम दुरूद उन पर लियाकत हो तो ऐसी हो, पढ़ो हरदम दुरूद उन पर लियाकत हो तो ऐसी हो, नबी नाना अली बाबा शराफत हो तो ऐसी हो, सरे नेज़े पर हज़रत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी पुकार उठे तिलावत हो तो ऐसी हो।